हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्विज क्रॉप के बारे में। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, जो कि मैं बताऊंगा कि टेक्निकल पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है। बट उससे पहले हमको क्या देखना होता है, बिजनेस देखना होता है। आप सबको पता है, राइट? बिकॉज आप सबने आई होप मेरा वीडियो देखा होगा इससे पहले, नहीं देखा तो देख लेना बाद में। तो क्विज क्रॉप लिमिटेड इज इंडियाज लीडिंग बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे और भी इनके पास क्या एक्सपर्टीज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अपने बिजनेस में इंडिया में नंबर 1 है। तो किस तरीके से आपको एनालाइज करना होता है, कौन सा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यहाँ पे मैं एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज ऐसे ही मैं रीड करके नहीं भाग जाता, आपको थोड़ा सा डेप्थ समझना पड़ेगा कि एनालाइज कैसे करते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम जो सिखाते हैं वो काम करता है, ठीक है? ओके, नाउ क्विज क्रॉप इज टॉप 50 ग्लोबल स्टैफिंग कंपनी एंड अमॉन्ग्स टॉप 3 इन इंडिया, ठीक है? टॉप 3 इंडिया में है एंड टॉप 50 ग्लोबल में है, ठीक है? जो कि आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड स्टाफिंग कंपनी मतलब ये लोग दूसरे कंपनी में कुछ भी काम करने के लिए स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो ये थोड़ा सा यूनिक बिजनेस है। एंड अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे, आपको अगर जॉब चाहिए तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है? और कुछ नहीं। नाउ अब लीडरशिप यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लीडिंग डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है, मतलब एम्प्लॉय प्रोवाइड करते हैं, राइट? नाउ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो रेवेन्यू स्प्लिट देखो, जनरल स्टाफिंग से 79%, आईटी स्टाफिंग से 7% एंड ओवरसीज मतलब आउट ऑफ इंडिया से 13% एंड अदर से 1% आता है, ठीक है? एंड यहाँ पे एक और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपने रिक्रूटमेंट तो कर लिया, उसके बाद काम पे भी तो लगाना है, राइट? ऐसा ही थोड़ी होता है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो समझना इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट के साथ बिजनेस कैसा हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो टॉप 10 इनका कस्टमर से 51% रेवेन्यू आता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है बट इट्स नॉट टू मच, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे जो बाकी का 50% है वो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। देन नेक्स्ट 40 क्लाइंट से 27% रेवेन्यू आता है एंड अदर से 22% आता है, जो कि ठीक ठाक डाइवर्सिफाइड बोल सकते हैं। बट अगर टॉप 10 से थोड़ा कम आता तो और बढ़िया रहता, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? बाकी ओवरऑल कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा यूनिक सेगमेंट में है, थोड़ा अलग सेगमेंट में है एंड कंपटीशन भी बहुत कम है। एंड साथ में कंपनी का ओवरऑल जो क्लाइंट बेस है वो भी बढ़िया है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है देखना, दैट इज़ कंपनी का फाइनेंशियल, राइट? तो यहाँ पे देखो कंपनी का फ्री कैश फ्लो कंटिन्यूसली पॉजिटिव में है। एंड कंपनी का अगर पी देखोगे तो पी कंपनी का 3 ईयर का जो एवरेज है उससे भी कम है, 5 ईयर का जो एवरेज है उससे भी कम है, राइट? तो अब क्या ही बोले इसमें। एंड इन्वेस्टर में देखो रिसेंटली एफआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, डीआई ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है, राइट? एंड पब्लिक से स्टेक रिड्यूस हुआ है, जो कि क्लियर है, यहाँ पे दिख ही रहा है। एंड उसमें से भी आशीष धवन के पास 3.95% है, जो कि और भी बढ़िया चीज़ है। बिकॉज जितना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ उन्होंने भी कुछ रिसर्च किया है, उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो अब बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ को काम पे लगाना होता है। ऐसा ही नहीं कि इन्वेस्टर में ठीक है, प्रोमोटर के पास अच्छा स्टेक है, डीआई के पास अच्छा स्टेक है, एफआई के पास अच्छा स्टेक है, तो ठीक है, बस ऐसे नहीं सोचना होता, अलग तरीके से सोचना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या देखना इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बता दिया। अब देखो किसी भी कंपनी का अगर बैलेंस शीट अच्छा नहीं होता तो उस पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? बैलेंस शीट इज मस्ट। किसी भी कंपनी में बैलेंस शीट अगर खराब हो तो भाग जाओ वहाँ से। बैलेंस शीट इज़ लाइक कर्मा ऑफ द कंपनी। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए हैं तो उसको अच्छा फल फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है तो मैं इसे खरीदूंगा, तो इसको फ्यूचर में अच्छा फल मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। अगर इसने बुरा कर्म किया है तो इसके फ्यूचर में अच्छा फल नहीं मिलेगा, तो मैं अगर खरीदता हूँ तो मुझे भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से समझना होता है। नाउ यहाँ पे रिजर्व देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है एंड हाईएस्ट एवर रिजर्व है। इतना ज़्यादा रिजर्व कंपनी का इससे पहले कभी नहीं आया। एंड बोरोइंग को कंपेयर करना होता है रिजर्व के साथ कि रिजर्व पॉकेट में कितना पैसा है एंड बोरोइंग उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है, कंपनी इजीली पे ऑफ कर सकता है। एंड नाउ यहाँ पे जो फिक्स एसेट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा खासा है। एंड यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और कुछ देखने का है नहीं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग कैसे समझ में आता है, दैट इज़ जो रिजर्व है एंड जो बोरोइंग है वो बहुत ही अच्छे खासे रेशियो में है, ठीक है? तो ये देख के समझ आता है। बिकॉज बोरोइंग अगर बहुत ज़्यादा होता है ना तो इंटरेस्ट पेमेंट करते करते कंपनी ख़त्म हो जाता है। एंड मैंने इससे पहले ही बताया कि कंपनी ख़त्म होता है डेट की वजह से। बहुत ज़्यादातर कंपनी लाइक अब परसेंटेज तो नहीं बता सकते बट मे भी समझ लो 98% 95% कंपनी तो डेट की वजह से ही खत्म होता है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट की वजह से ही खत्म होता है, ठीक है? तो इस तरीके से समझना होता है। तो एनालाइज करोगे खुद से तो समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है मार्केट में। नाउ
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, सेल्स कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, माय गॉड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, राइट 19,000 का रेवेन्यू है, ठीक है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू इससे पहले कभी नहीं आया। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है, इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का इससे पहले कभी नहीं आया, राइट। बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको हाईएस्ट एवर नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है और जो डिप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इस वजह से सेकेंड हाईएस्ट एवर जो आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट तो सही है, बट डिप्रिसिएशन किसी को पे नहीं करना होता, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले बहुत बार बता दिया है, ठीक है। एंड अगर नहीं पता आपको तो देखो यार पुराने वीडियोस जाके, मैंने बहुत कुछ सिखाया है। लाइक यहाँ पे देख रहे हो, मतलब बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, बढ़िया, हम प्रूफ दिखाते हैं, तो ऐसे ही बात नहीं करते, ठीक है, विद प्रूफ काम करते हैं हम। यहाँ पे देखो चैनल स्टार्ट किया है 153 डेज पहले, एंड यहाँ पे सिंपनी का टारगेट अचीव हो गया, जिनका यहाँ पे 0 रिमेनिंग दिख रहा है ना, तो इनका टारगेट अचीव हो गया है, राइट। तो यहाँ पे 153 डेज पहले टारगेट चैनल स्टार्ट किया है, एंड यहाँ पे बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा कि 39%, 48%, 26%, 49%, 30%, एंड यहाँ पे लक्स इंडस्ट्रीज पे 46% बढ़िया रिटर्न मिला है। देखो यहाँ पे 92 डेज में 46%, भाई बढ़िया रिटर्न बनता है, ठीक है। एंड ये जो कंपनी थोड़ा बहुत लॉस में दिख रहा है ना, ये भी पॉजिटिव में चला जाएगा, बिकॉज इन सबका बिजनेस बढ़िया है, टॉप क्लास है। एंड द थिंग इज़ आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करना होता, स्टॉप लॉस लगाओगे ख़त्म हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो वो कभी और डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों यूज़ नहीं करना होता ना। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पे रेवेन्यू देखो ईयर ऑन ईयर बेस पे हाईएस्ट एवर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी हाईएस्ट एवर है, एंड जो आपका ईयर ऑन ईयर बेस पे नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो सब कुछ हाईएस्ट एवर है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, फाइनेंशियल बढ़िया है, बैलेंस शीट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, और क्या ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, जो कि हो भी जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है, बिकॉज टारगेट इज इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी में एंट्री करने से पहले एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे एंट्री करूँगा, कहाँ पे एग्जिट करूँगा, बिकॉज उसके बाद लालच नहीं करना होता, बिकॉज कंपनी आपके खरीदने के बाद नीचे भी जा सकते हैं, आपके बेचने के बाद ऊपर भी जा सकते हैं, सो उस हिसाब से काम करना होता है ना। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे क्या टारगेट बन रहा है, तो यहाँ पे आप में से बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, एंड जिनको नहीं पता सब्सक्राइब करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ये पैटर्न, मतलब कुछ 2-4 पैटर्न हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। एंड हमेशा पैटर्न भी यूज़ नहीं करते, बिकॉज हम टेक्निकल को बहुत ज़्यादा सिंपल रखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, जहाँ पे एक बढ़िया कप का डेप्थ को लेके ऊपर प्लॉट कर देना है, एंड देखो यहाँ तक कंपनी का जो टारगेट है वो आ रहा है। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है वहाँ से कितने % का गेन दिख रहा है, वहाँ से 34% का, 35% का सीधा सीधा आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, जो कि लाइफ टाइम हाई पे भी नहीं है, उससे भी नीचे है, राइट। तो ये टारगेट तो अचीव होना ही है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे जो प्रूफ हम जो दिखाते हैं वो अगर आपको बिलीव होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो खुद से जाओ चेक करो, मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो देखो, मैच करो, राइट। तो और क्या ही बोले। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।